अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की कल होने वाली अहम बैठक कई मायनों में खास रहने वाली है। पहली बार ट्रस्ट महासचिव चंपत राय बैठक की अगुवाई नहीं करेंगे। उनकी जगह ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी बैठक का नेतृत्व करेंगे। बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला होने के साथ ही चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद एसबीआई से करार खत्म करने पर भी अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। अयोध्या दान चोरी विवाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी बीच ट्रस्ट ने कल एक बड़ी बैठक अयोध्या में बुलाई है और इस बैठक में ट्रस्ट के जितने पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे। जो तमाम ट्रस्टी हैं पूरे देश के, जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, कल की बैठक में मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि कल की बैठक में जो ये पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण को लेकर चर्चा होगी। हालांकि कल की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जा रहा है कि जो कल की बैठक की अगुवाई होगी वो गोविंद देवगिरी जो कि कोषाध्यक्ष हैं वो करने वाले हैं। और ये पहली बार होगा कि ट्रस्ट के गठन के बाद चंपत राय ट्रस्ट की बैठक की अगुवाई नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम इससे पहले की बात करें तो जो भी ट्रस्ट के बड़े फैसले होते थे, जो ट्रस्ट की बड़ी बैठकें होती थी, उन सबकी जिम्मेदारी चंपत राय के कंधों पर होती थी। लेकिन दान चोरी विवाद प्रकरण के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। वैसे में इस बात की संभावना है कि हो सकता है कि ये दोनों लोग कल की बैठक में ना रहें। हालांकि ऑफिशियली इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। कल की बैठक को लेकर बात करें तो कल की बैठक में अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे को लेकर भी चर्चा होगी कि इनका इस्तीफा एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए। हालांकि जिस तरीके से तमाम सवाल, चाहे चंपत राय की बात कर लें, अनिल मिश्रा की बात कर लें, इनके ऊपर लग रहे हैं, माना जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सावधानी से उस पर चर्चा की जाएगी। और ट्रस्ट माना जा रहा है कि कल की बैठक के बाद कुछ बड़े फैसले भी कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सबलोचन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। के साथ साथ तमाम जो एजेंसियां हैं उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कल जो ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई है, माना जा रहा है कि उसमें ट्रस्ट कई बड़े फैसले ले सकता है, जिसमें एसबीआई से जो करार हुआ है राम मंदिर ट्रस्ट का, उस करार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि जो दान चोरी पूरा प्रकरण है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो एक एसओपी निर्धारित की गई थी उसको फॉलो नहीं किया गया, तो वैसे में चूंकि चर्चा इस बात की है कि एसबीआई से राम मंदिर ट्रस्ट अपना करार खत्म कर सकता है। क्योंकि कुछ अधिकारियों की संलिप्तता इसमें संदिग्ध नजर आ रही है। क्योंकि जिस सिक्योरिटी एजेंसी को यहाँ पर काम पर लगाया गया था, चूंकि उसके कुछ लोग पकड़े गए हैं। हालांकि वो मैन पावर सप्लाई कंपनी है और उसका अनुबंध ट्रस्ट से ना होकर एसबीआई के साथ था। माना जा रहा है कि यहाँ पर बहुत जल्द ट्रस्ट की तरफ से कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति की जा सकती है और पूरी तरीके से प्रोफेशनली जो एक पूरी प्रक्रिया है दान चढ़ावे की और दान गिनती की, उस प्रक्रिया को अपनाई जाएगी। चूँकि अगर इस प्रकरण की बात करें तो इसके बाद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हुए। सवाल ये खड़ा हुआ कि जब इतना बड़ा एक सेटअप है, इतनी बड़ी संस्था है, तो यहाँ पर प्रोफेशनल्स की नियुक्ति क्यों नहीं की गई, खास तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर चढ़ावे की राशि तकरीबन 20 लाख रुपए हर रोज़ चढ़ावे की राशि आती है, तो वैसे में अनुभवी लोगों को काम पर लगाया जाना चाहिए था। तो वैसे में माना जा रहा है कि जो कल की बैठक होगी ट्रस्ट की, उसमें कुछ ऐसे कठोर फैसले किए जा सकते हैं जिसमें एसबीआई से अनुबंध को खत्म करने की बात भी सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सबलोचन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा गबन केस में जांच का दायरा बढ़ा है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी पुलिस पूछताछ करेगी। ट्रस्ट के बाकी पदाधिकारियों से भी पूछताछ की तैयारी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें तो राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर अनिल मिश्रा, गोपाल राव से भी पुलिस पूछताछ करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रस्ट के बाकी पदाधिकारियों से भी पूछताछ की तैयारी है। अयोध्या के चर्चित राम मंदिर दान मामले में लगातार जांच आगे बढ़ रही है। मामले में सीईओ अयोध्या आशुतोष तिवारी जिला कारागार पहुंच गए, जहां वे जेल में बंद 5 आरोपियों से पूछताछ करेंगे। पूछताछ के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। मामले में जो आयु हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और पूछताछ करने के लिए ये सीओधा यहाँ पहुंच चुके हैं। जो 5 आरोपी हैं उनसे पूछताछ करने के लिए सीओधा यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देखिए जिस तरह से ये सीओ की गाड़ी पहुंची है, कुल मिला के यहाँ पर जो है पूछताछ करने के लिए जो 5 आरोपी हैं, एंटी करप्शन कोर्ट से जो है वो 5 आरोपी के पूछताछ के लिए यहाँ पर जो है अनुमति ली गई थी। और आज उसके मामले के विवेचक हैं सीओधा आशुतोष तिवारी, वो यहाँ पहुंच चुके हैं और जेल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर जो बंद है टिन्नू यादव, उनके भतीजे मनीष यादव, लव कुश मिश्रा,
सुभाष श्रीवास्तव और करुणेश पांडे से पूछताछ होगी। जिस तरह देखा जा रहा है कि अब जो है श्री अयोध्या अंदर जा चुके हैं। कुल मिला के जिस तरह देखा जा रहा है अब उनसे पूछताछ होगी। जिस तरह से अविनाश शुक्ला से पूछताछ हुई थी और उसके बाद से ही कुछ सुराग मिले थे और अब जो 5 आरोपी जेल में बंद हैं उनसे पूछताछ होगी और जो सुराग मिलेंगे उसके बाद इन 5 आरोपियों का कस्टडी रिमांड लेने की कोशिश करेगी कि जिस तरह से अविनाश शुक्ला ने कुछ सुराग बताए थे ये 5 भी सुराग बता सकते हैं। कुछ इनसे ज्वेलरी बरामद हो सकती है या कुछ कैश बरामद हो सकता है। फिलहाल पुलिस की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है धीरे धीरे और अब श्री अयोध्या जेल के अंदर पहुंच चुके हैं और वो जो 5 आरोपी हैं जिनसे एंटी करप्शन कोर्ट से अनुमति ली गई थी उनसे पूछताछ करेंगे। केबी शुक्ला, न्यूज स्टेट, जिला कारागार, अयोध्या। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।